डियर फ्रेंड, आज हम समझेंगे पोल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है, ये कहाँ लगी होती है, ये कैसे काम करती है, इसका टाइम क्या रखा जाता है और अगर ऑटो रिक्लोज़र इन सर्किट हो फिर पोल डिस्क्रिपेंसी का टाइम क्या रखा जाता है और उसके बाद पोल डिस्क्रिपेंसी का वायरिंग सर्किट समझेंगे। पोल डिस्क्रिपेंसी 500 kV 220 kV के सर्किट ब्रेकर पर लगाई जाती है। ये ऑपरेट कैसे होती है? जब सर्किट ब्रेकर के तीनों पोल्स के दरमियान मिसमैच आ जाए, यानी सर्किट ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड मिलने पर उसके दो पोल तो क्लोज हो जाएं, मगर एक पोल क्लोज ना हो सके तो पोल डिस्क्रिपेंसी ऑपरेट हो जाएगी। और जो सर्किट ब्रेकर के पोल क्लोज हो गए थे उनको भी पोल डिस्क्रिपेंसी दोबारा ट्रिप कमांड भेज के उनको ट्रिप करवा देगी। इसी तरह ओपनिंग कमांड कंट्रोल रूम से ब्रेकर को मिले, सर्किट ब्रेकर का एक पोल ओपन हो जाता है मगर दो पोल ओपन नहीं होते तो पोल डिस्क्रिपेंसी ऑपरेट होगी और जो क्लोज पोल को दोबारा ट्रिप कमांड दे देगी। मुख्तसर, जब भी सर्किट ब्रेकर को क्लोज कमांड मिले तो तीनों पोल्स को सेम टाइम में क्लोज और ओपनिंग कमांड मिले तो सेम टाइम पर ओपन होना चाहिए। अगर इनके दरमियान मिसमैच आया तो पोल डिस्क्रिपेंसी ऑपरेट होगी। पोल डिस्क्रिपेंसी का टाइम 300 मिलीसेकंड रखते हैं। अगर ऑटो रिक्लोज़र इनेबल है तो 500 मिलीसेकंड रखेंगे, क्योंकि ऑटो रिक्लोज़र को टाइम दिया जाता है कि वो अपने डेड टाइम के बाद रिक्लोजिंग करवा सके। अब यहाँ देखें कि ये 52A हमारा कंटेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये ब्रेकर की रूटरीज़ हैं, ऑक्सिलरी स्विचेज़ हैं जो नॉर्मली ओपन कंटेक्ट हैं, 52A कहलाते हैं ये। तो अब यहाँ हम ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि अगर हम ब्रेकर को क्लोज़ करते हैं तो क्या होगा कि ये कंटेक्ट भी, इसलिए कि हम ब्रेकर को क्लोज़ कर रहे हैं तो ये नॉर्मली ओपन कंटेक्ट हैं, तो जैसी ही पोजीशन चेंज होएगी ब्रेकर की, क्लोज होगा ब्रेकर, तो क्या होगा कि अगर हम जैसे मिसाल के तौर पे लेना चाह रहे हैं कि कंट्रोल रूम में हम ब्रेकर का स्टेटस की इंडिकेशन लेना चाहते हैं कि ब्रेकर किस पोजीशन में है, तो जैसे ही ब्रेकर क्लोज़ होगा तो ये हमारा स्टेटस कंट्रोल रूम को आ जाएगा अनशटर ब्लॉक पे कंट्रोल रूम में कि हमारा ब्रेकर क्लोज़ हो गया है। इतना देखें कि ये 52B कंटेक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि अगर जब हमारा ब्रेकर ओपन होगा तो हम कंट्रोल रूम में अगर इंडिकेशन लेना चाह रहे हैं कि ब्रेकर का स्टेटस क्या है उसके बारे में हमें पता चल सके, तो हम यहाँ 52B कंटेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे ही ब्रेकर जो है क्लोज पोजीशन से ओपन पोजीशन पे आएगा तो ये नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया था कि 52P नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट हैं, तो ये भी जो है पहले जब क्लोज पोजीशन में था ब्रेकर क्लोज था तो ये ओपन थे, मगर जैसे ही ये ओपन हो गया ब्रेकर तो ये इसके कंटेक्ट जो है वो क्लोज हो गए हैं। तो अब यहाँ हमने पॉजिटिव दी हुई है और जो है इधर से जब ये कंटेक्ट ओपन पोजीशन से पे आया तो यहाँ से जो है कंट्रोल रूम को इंडिकेशन चली गई कि ब्रेकर जो है हमारा ओपन हो गया है। यहाँ देखें मैंने, अब ये दोनों स्टेटस मैंने यहाँ रखे हुए हैं कि ब्रेकर का 52A कंटेक्ट भी रखे हुए हैं और 52B कंटेक्ट भी रखे हुए हैं। अगर ब्रेकर हमारा क्लोज़ होगा तो ये कंटेक्ट हमारे जुड़ जाएंगे और यहाँ हमारे जो है कोई भी हम इंडिकेशन ले सकते हैं, कोई भी मसलन काम कर सकते हैं इससे। और इसी तरह अगर ब्रेकर क्लोज पोजीशन से ओपन में आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। मसलन कि जब ब्रेकर क्लोज था तो ये जुड़े हुए थे 52A कंटेक्ट और 52B ओपन थे, मगर जब ब्रेकर ओपन होगा तो ये जो 52A कंटेक्ट है ये दोबारा ओपन पोजीशन में आ जाएंगे और 52B कंटेक्ट जो है नॉर्मली क्लोज पोजीशन में जिस तरह ऑलरेडी ब्रेकर ओपन होने पे होते हैं इस तरह हो जाएंगे। 52A और 52B कंटेक्ट का बताने का मकसद ये था मेरा
कि जो जब हम अब पोल डिस्क्रिपेंसी सर्किट में हम जाएंगे उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे 52A और 52B कंटैक्ट यूज़ हुए हैं पोल डिस्क्रिपेंसी के सर्किट में। ये पोल डिस्क्रिपेंसी का वायरिंग डायग्राम है। इसमें हम देखेंगे कि जब सर्किट ब्रेकर के तीनों पोल्स के दरमियान मिसमैच होता है तो पोल डिस्क्रिपेंसी कैसे ऑपरेट होती है। अगर आपने ब्रेकर का जो है टाइमिंग टेस्ट किया हो तो क्लोजिंग टाइम जो है वो 50 से 70 मिली सेकेंड होता है, उसमें ब्रेकर सक्सेसफुली क्लोज़ हो जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो है अपना पोल डिस्क्रिपेंसी मिसमैच की वजह से किस तरह ऑपरेट होती है। तो अब ये ब्रेकर को क्लोज़ कमांड आई तो क्या हुआ कि रेड पोल क्लोज़ हो गया, येलो पोल क्लोज़ हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 52A कंटैक्ट जो है नॉर्मली ओपन कंटैक्ट है, ब्रेकर के क्लोज़ होने पे ये भी क्लोज़ हो जाएगा। मसलन ये यहाँ मेक हो गया और ये भी इसी तरह मेक हो गया, मगर ब्लू पोल जो है ये क्लोज़ नहीं हो सका, ये इसी तरह इसी कंडीशन में रह गया, इसका नॉर्मली ओपन कंटैक्ट इसी तरह रह गया। और इसके रिवर्स जो है 52B कंटैक्ट जो है रेड पोल का ये क्लोज़ हो गया तो ये ओपन हो गया इसका। और इस तरह येलो पोल का भी ये नॉर्मली ओपन कंटैक्ट क्लोज़ हो गया और 52B का जो है ये कंटैक्ट है ये ओपन हो गया। मगर अब जो है सप्लाई हमारी यहाँ से पॉजिटिव आई और यहाँ हमने परमानेंट पॉजिटिव दी हुई है। तो ये देखें कि अब ये क्लोज़ होने से 52A के कंटैक्ट का ये जो है रेड पोल क्लोज़ होने से सप्लाई यहाँ आ गई। इसी तरह येलो पोल पे भी ये क्लोज़ होने से सप्लाई यहाँ आ गई, मगर ब्लू पोल जो है क्लोज़ नहीं हुआ था तो यहाँ से सप्लाई पास नहीं हुई, ये इसी तरह ओपन ही रहा कंटैक्ट। पर यहाँ जो है देखें कि ये दोनों कंटैक्ट ओपन हो गए हैं, रेड पोल भी और येलो पोल भी, मगर ब्लू पोल जो है वो ओपन नहीं हुआ, 52B कंटैक्ट इसका ओपन नहीं हुआ। तो सप्लाई इधर से होती हुई यहाँ से पास करके ये यहाँ आई और यहाँ से ये कंटैक्ट ब्लू पोल का ओपन नहीं था, ये 52B कंटैक्ट, तो इसके थ्रू होते हुए ये पोल डिस्क्रिपेंसी के टाइमर को जो है इसको इसने ऑन करवा दिया। अब टाइमर का टाइम है पोल डिस्क्रिपेंसी के टाइमर का 300 मिली सेकेंड। 300 मिली सेकेंड का ये जो है डिले लेगा। उसके बाद ये इसके कंटैक्ट हैं, ये जो नॉर्मली ओपन कंटैक्ट हैं ये मेक हो जाएंगे 300 मिली सेकेंड के बाद। तो मैंने यहाँ देखें इसको नीचे बैटरी 1 की सप्लाई दी हुई है एक कंटैक्ट पे और एक पे बैटरी 2 की सप्लाई दी हुई है, मसलन DC1 और DC2। आप फर्दर इसका देखें कि इसके मैंने यहाँ पे मज़ीद 2 ऑक्सिलरी कंटैक्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे एक जो है A है हमारा समझ लें और ये एक B है, और इसको यहाँ से नेगेटिव दी हुई है, दोनों को यहाँ नेगेटिव दी हुई है परमानेंट। और यहाँ सप्लाई जो है इसको पॉजिटिव कैसे आएगी, जब टाइमर का 300 मिली सेकेंड पूरे होंगे, जो है टाइमर के 300 मिली सेकेंड पूरे होंगे तो ये उसके बाद ही कंटैक्ट टाइमर के अपने कंटैक्ट क्लोज होंगे और ये इनके ऑक्सिलरी कंटैक्ट को दोनों को ये ऑन करा देंगे। अब ऑक्सिलरी कंटैक्ट फिर फर्दर जब ये ऑन होंगे तो अपना ये कंटैक्ट मेक करेंगे। ये एक जो है ऑक्सिलरी कंटैक्ट है जो ट्रिप सर्किट 1 को सब जो है सप्लाई देगा और दूसरा जो है B जो है ये ट्रिप सर्किट 2 को सप्लाई देगा। अब जब ये यहाँ से टाइमर के 300 मिली सेकेंड के बाद ये कंटैक्ट मेक हुए तो इसने इसको ऑन करवाया, कंटैक्टर A को और कंटैक्टर B को। तो फर्दर कंटैक्टर ने दोनों कंटैक्ट्स ने अपने कंटैक्ट मेक किए और एक ने ये सप्लाई, ये देखें ये मेरा ट्रिप सर्किट है जो ये 21 जो है डिस्टेंस रिले का इंटरनेशनल कोड है, उसका मैंने एक कंटैक्ट यहाँ पे लिया हुआ है कि यहाँ से डिस्टेंस रिले से ट्रिपिंग आ रही है इसको, और वहीं पे मैंने इसका ऑक्सिलरी कंटैक्टर का जो है सप्लाई को यहाँ पे मैंने डाल दी है। तो इसी तरह यह जो कंटैक्टर B है इसकी सप्लाई मैंने यहाँ से इसके कंटैक्ट के थ्रू यह ट्रिप सर्किट 2 आ रहा है, जो इसका भी यही मैंने डिस्टेंस का कंटैक्ट एक लिया है ट्रिप सर्किट शो करने के लिए, उस पर मैंने इसकी सप्लाई डाल दी है। तो अब यहाँ देखें कि जो मिसमैच हुआ था उस मिसमैच होने की सूरत में पॉजिटिव ने कैसे
जो है पास किया, ये पॉजिटिव यूँ आई और इस तरीके से इन कंटैक्ट को जो है मेक होने की सूरत में यह सप्लाई इधर आई। और ये दोनों कंटैक्ट तो ओपन थे, मगर ये कंटैक्ट जो ब्लू पोल का, क्योंकि ब्लू पोल जो है क्लोज़ नहीं हुआ था, तो इसका ये नॉर्मली क्लोज़ कंटैक्ट उसी पोजीशन में रहा। तो इसने टाइमर को ऑन करवाया और टाइमर के 300 मिलीसेकंड के बाद उसने अपने टाइमर के अपने कंटैक्ट के थ्रू इसने अब फर्दर जो ऑक्सिलरी कंटैक्ट हैं उनको ऑन करवाया, जो ए और बी हैं, ठीक है। मगर यहाँ हमने बैटरी 1 दी हुई है और एक को बैटरी 2 दी हुई है, इसलिए कि 2 सर्किट हैं हमारे TC1 और TC2। तो यहाँ पे अब जो है इसके ये ऑन होने से इसने सप्लाई जो है ट्रिप सर्किट पे डाली हुई है हमने, और इसी तरह इसकी सप्लाई ट्रिप सर्किट 2 पे डाली हुई है। तो ये देखें जी, अब बस इसका असल जो सर्किट है वो मिसमैच होने की सूरत में मैंने जैसे आपको बताया था कि होगा। इसी तरह अगर ब्रेकर हमारा क्लोज़ है ऑलरेडी और हम रिमोट से उसको जो है ट्रिप कमांड भेज रहे हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें कि 2 पोल ट्रिप कमांड से ओपन हो गए, रेड और येलो पोल, मगर जो है ब्लू पोल नहीं हुआ, तो उस सूरत में भी क्या होगा कि यही चीज़ जो रूटीन मैंने बताई थी कि कोई एक फेज़ का मिसमैच होने से यही पूरा प्रोसेस जो है शुरू होगा और जो है जो पोल रह गए हैं ट्रिप होने से उनको ट्रिप करवा देगा। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ, इससे कुछ वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।